हेलो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी हर इंसान के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर कई ही हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी भी। सब उसका आदर सम्मान करते थे और ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे से लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंस को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? आप भी ना, ताऊ, कुछ भी बोलते हो। सयाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मार कर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और फिर पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और फिर हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, आप तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज़्यादा ही लंबा कर रहे हैं। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ भी ना अपनी अक्ल का रोब डालने के लिए अंट संट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उम्र के तजुर्बे उन्हें कहाँ थी जो दूर तक देख पाने की उनमें अकल हो। ऐसी समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना अब हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए और जब पेड़ पर उतरे तो बहेलियों के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वो जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए शर्मिंदा थे और अपने आप को ही कोस रहे थे, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं था। ताऊ सबसे गुस्सा था और एक साइड चुपचाप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं ना, बहुत मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब आप ही हमें बता सकते हैं। आगे हम आपकी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरा। तब ताऊ ने उन्हें बताया, ध्यान से सुनो, सुबह जब बहेलिया आएगा तब मुर्दा होने की नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहाँ भी मरे सामान पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बहेलिया आया। हंसों ने वैसे ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया और आखिरी में सीटी की आवाज़ के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। फ्रेंड्स, माँ बाप घर की धरोहर हैं। वो हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक हैं। जिस तरह आंगन में पीपल का वृक्ष फल नहीं देता, परंतु छाया अवश्य देता है, उसी तरह हमारे घर के बुजुर्ग व माँ बाप हमें भले ही आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पाते, परंतु उनसे हमें संस्कार एवं उनके अनुभव से कई बातें सीखने को मिलती है। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है। जिन घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके घरों की रौनक ही अलग होती है। ये आपने भी देखा होगा। वो कोई कूड़ा करकट नहीं है जिसे परिवार से निकालकर आज के बच्चे बाहर फेंक देते हैं। माँ बाप को यदि हम सम्मान और अपने प्यार में स्थान देंगे, तो जाहिर सी हमारे बच्चे भी करेंगे, और ऐसा ना करने पर हम अपने हाथों अपने बच्चों को उस प्यार, संस्कार, आशीर्वाद और उस स्पर्श से वंचित कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी को संवार सकता है। संस्कार, आशीर्वाद और दुआएं तो हमें माँ बाप से ही मिलती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करना मत भूलना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना।